नमस्कार। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। सोचिए, 15वीं सदी के कबीर की ये पंक्तियां आज भी कितनी सच लगती हैं, है ना? तो चलिए, आज उनकी कही साखियां और शब्दों में उतरते हैं और उस ज्ञान के सार को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो हमें बाहरी दिखावे से दूर सच्चे आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है। तो कबीर अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे और गहरे सवाल से कि आखिर हम ईश्वर को ढूंढते कहाँ हैं। ये सवाल हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है और कबीर के जवाब, यकीन मानिए, हमें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जाते हैं। कबीर कहते हैं कि असल में इंसान की खोज अक्सर गलत दिशा में ही भटकती रहती है। तो सबसे पहले वो उन बाहरी रीति रिवाजों और समाज के बंटवारों के भ्रम को तोड़ते हैं जहां दुनिया भगवान को खोजने का दावा करती है। कबीर ने देखा कि लोग ईश्वर को उन जगहों पर ढूंढ रहे हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। कोई मंदिर जाता है तो कोई मस्जिद, कोई काबा की तीर्थ यात्रा पर है तो कोई कैलाश की। लेकिन कबीर ने साफ साफ कहा कि परमात्मा इन दीवारों या पहाड़ों में कैद नहीं है। और बात सिर्फ इन जगहों की ही नहीं है। कबीर आगे कहते हैं कि भगवान को पूजा पाठ, योग साधना या सिर्फ माला जपने जैसे तयशुदा कामों से भी नहीं पाया जा सकता। उनके हिसाब से तो ये सब बाहरी भ्रम का ही एक हिस्सा है। और सबसे बड़ा भ्रम वो तो है बंटवारे का। कबीर कहते हैं कि राम और रहीम, हिंदू और मुसलमान, इन सब के भेदभाव में पड़कर दुनिया ईश्वर की सच्ची और निष्पक्ष भक्ति को ही भूल रही है। उनका मानना था कि जिस दिन इन भेदों से ऊपर उठ जाएंगे ना, उसी दिन काशी और काबा में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। कबीर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सोच पर भी गहरी चोट करते हैं। वो कहते थे कि कोई इंसान इसलिए महान नहीं होता कि वो किसी ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है। नहीं, उसकी महानता तो पूरी तरह से उसके कर्मों पर, उसके कामों पर निर्भर करती है। और इस बात को समझाने के लिए वो जो मिसाल देते हैं वो तो कमाल की है। कबीर कहते हैं कि सोचिए, सोने का कितना ही कीमती घड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें शराब भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक वैसे ही अगर ऊंचे कुल का इंसान बुरे काम करता है तो उसके कुल की भी बदनामी ही होती है। मतलब एकदम साफ है, असली पहचान कर्म है, कुल नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर ईश्वर बाहर नहीं है तो फिर है कहाँ? और यहीं से कबीर हमें बाहर की दुनिया से खींचकर हमारे अंदर की यात्रा पर ले चलते हैं। एक ऐसी खोज जो अपने अंदर ही शुरू होती है और अंदर ही पूरी होती है। कबीर का सबसे बड़ा संदेश ही यही है। ईश्वर कोई दूर आसमान में बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वो तो हर जीव के अंदर, हमारे हर एक सांस में बसे हैं। वो तो खुद कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब अगर कोई सच्चे दिल से खोजे ना तो वो एक पल में मिल सकते हैं। अब देखिए, मन के लिए कबीर ने कितना खूबसूरत मेटाफर इस्तेमाल किया है, मन रूपी सरोवर। वो कहते हैं कि जैसे हंस पवित्र मानसरोवर झील में मोती चूगता है और उसे वो जगह इतनी पसंद आती है कि वो कहीं और जाना ही नहीं चाहता, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा है। जब वो भक्ति के पानी से भरे इस मन रूपी सरोवर में रम जाती है तो उसे भी कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस मन के सरोवर को साफ कैसे करें? कबीर का जवाब है कि जब तक मन में मैं यानी अहंकार का जहर भरा है, तब तक वहां ईश्वर नहीं आ सकते। और जिस पल ईश्वर का प्रेम मन में आता है, अहंकार का वो जहर अपने आप ही अमृत में यानी सच्चे सुख और आनंद में बदल जाता है। ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई धीरे धीरे होने वाली चीज नहीं है। कबीर इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर खींचते हैं, ज्ञान की आंधी। ये एक ऐसा आध्यात्मिक तूफान है जो अंदर की हर चीज को जड़ से हिलाकर रख देता है, सब कुछ बदल देता है। तो जब ये ज्ञान की आंधी आती है तो अंदर होता क्या है, एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो भ्रम और माया के पर्दे उड़ जाते हैं, पर स्वार्थ और मोह के जो खंभे टिके हुए थे वो टूट कर गिर जाते हैं। इसके बाद मन में जो बुरे विचारों का कूड़ा कचरा जमा था वो सब बह जाता है और आखिर में मन का बर्तन एकदम साफ निर्मल हो जाता है। अच्छा, तो जब ये तूफान गुजर जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? कैसा होता है वो इंसान जिसे सच्चा ज्ञान मिल गया हो? कबीर के मुताबिक ऐसे ज्ञानी इंसान का मन एकदम साफ हो जाता है, कोई छल कपट नहीं। वो इंसानियत को एक ही नज़र से देखता है, किसी बंटवारे से परे। उसकी भक्ति सच्ची होती है, किसी के पक्ष में नहीं। उसके काम हमेशा अच्छे होते हैं और सबसे बड़ी बात, वो दुनिया की चीज़ों से ऊपर उठकर एक गहरे संतोष में जीता है। और आखिर में कबीर कहते हैं
कि जैसे आंधी के बाद भक्ति की बारिश से मन प्रेम से भीग जाता है, वैसे ही ज्ञान मिलने के बाद मन पवित्र हो जाता है। तब ज्ञान का सूरज उगता है और अज्ञान का सारा अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये सारी बातें सदियों पुरानी हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में जहां इतना बंटवारा है, इतनी भागदौड़ है, कबीर की ये सीधी और सच्ची बातें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं?